हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर आउट चैनल आलम इंस्टीट्यूट 62। आज हम जो भी पढ़ेंगे वो पहले वाले पैराग्राफ से आगे का होगा और आशा करते हैं जो पिछले वाले हमने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो लेक्चर 1 जो हमारा था उसमें हमने देखा था 3 पैराग्राफ्स को और आज हम देखेंगे दूसरे लेक्चर में उसके आगे के 3 पैराग्राफ्स को। देखिए और अच्छे से इसको समझिए और कहानी को इसी प्रकार आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें। तो चैप्टर का नाम आप लोगों ने पहले ही देख लिया है कि लॉस्ट स्प्रिंग है। आगे के चैप्टर में लिखा है इवन इफ, भले ही से डिड, वो वैसा कर दे, वो वैसा करे। उसकी माँ यदि कर दे, क्या कर दे, वो जूते जो थे उनको अगर नीचे उतार दे तो उसके बारे में बताया गया है। तो ही विल थ्रो, वो फेंक देगा, देम ऑफ, उनको निकाल करके। तो उनको क्या कर देगा, वो फेंक देगा। भले ही वो जूतों को उतार देती हैं तो भी वो क्या करेगा, उनको फेंक देगा। एट्स एनदर हु, एट्स एनदर, यहाँ एनदर का मतलब किसी दूसरे बच्चे से है और आगे का कोई एक और बच्चा होता है तो उसमें बता देता है एट्स एनदर, एक दूसरा लड़का, हु इज वेयरिंग, जो पहने हुए है, शूज, जूतों को, हु इज वेयरिंग शूज, जो जूते पहने हुए हैं, that do not match, जो मेल नहीं खाते हैं। तो वो एक दूसरा लड़का जो जूता पहना हुआ है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं या वो मेल नहीं करते हैं। इसका मतलब रंग बिरंगा जूता पहना होगा, यदि वो अगर कोई ब्रांड वो पहना रहा होगा, मान लो कैंपस का होगा तो एक पैर में उसके कैंपस है तो दूसरे पैर में उसके एडिडास है। तो एक पैर में अगर जैगुआर है तो दूसरे वाले में किसी और ब्रांड का होगा। तो ऐसा वो बेमेल जूता पहना था जो मैच नहीं कर रहा था। तो व्हेन, जब आई कमेंटेड ऑन इट, जब मैंने इस पे टिप्पणी की, लेखिका अनी जंग जो है वो बोलती हैं कि जब मैंने इस पे टिप्पणी की तो ही शफल्स हिज फीट, तो वह अपने पैरों को घसीटता है। जब मैं इस पे टिप्पणी करती हूँ तो वह क्या करता है, अपने पैरों को घसीटता है। एंड से नथिंग, और कुछ भी नहीं कहता है। जब मैं ऐसा उससे कहती हूँ तो क्या करता है, अपने पैरों को घसीटता है और कुछ भी नहीं कहता है। आई वॉन्ट टू सेल द थर्ड वाई, आई वॉन्ट टू, मुझे जूते चाहिए, मैं जूते चाहता हूँ, मुझे जूते चाहिए। से द थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का है वो कहता है, हु हैज नेवर ऑन, जिसके पास खुद के कभी नहीं थे, अ पेयर, एक जोड़े, ऑल हिज लाइफ, उसके पूरे जीवन में। एक लड़का, कोई तीसरा लड़का है वो कहता है कि मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का जो अपने जीवन में कभी भी उसके पास एक जोड़ी जूते नहीं थे, वो कहता है कि मुझे एक जूते चाहिए। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ट्रेवलिंग मतलब यात्रा करते हुए, अक्रॉस द कंट्री, देश के, मतलब देश से अक्रॉस द कंट्री, कंट्री से होकर के, देश से होकर के उन्होंने यात्रा के किया। तो इसमें लिखा है ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन। अब बता रही है कि देशों की यात्रा के दौरान आई हैव सीन, मैंने देखा है, चिल्ड्रन, बच्चों को, वॉकिंग, टहलते हुए, चलते हुए, बेयरफुट, बिना जूते के। तो लिखा है इसमें ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यात्रा, देशों की यात्रा करते हुए मैंने देखा है बच्चों को बिना पैरों को, बिना जूतों के टहलते हुए। इसका मतलब है बेयरफुट, बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पैर। तो नंगे पैर से चलते हुए देखा उसने। कौन देखा है, यहाँ पे अनिश जंग बता रही है अपनी बात को कि मैंने बहुत सारे देशों की यात्रा की है, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देशों यात्रा की। फिर उसके बाद बता रही है कि मैंने फिर भी क्या नहीं देखा है, बच्चों को नंगे पैर मैंने चलते हुए देखा है। ऑन विलेज रोड्स, इन सिटीज, शहरों में, कहा वो बच्चे चलते थे, कहा देखी थी, इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। तो देशों की यात्रा करते हुए मैंने बच्चों को बिना जूतों के शहर में और गांव की रोडों पर टहलते हुए, चलते हुए देखा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसे का अभाव नहीं है। लैक का मतलब होता है कमी, ऑफ मनी मतलब धन का। तो यह धन का अभाव नहीं है,
बट किंतु अ ट्रेडिशन, एक परंपरा है, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहने का। यह पैसे की कमी या पैसे का अभाव नहीं है, लेकिन यह एक परंपरा है बिना बिना पैर बिना जूते के रहने का, नंगे पैरों के रहने का बोल सकते हैं। बेयरफुट का मतलब नंगे पैर। लिखा इज वन एक्सप्लेनेशन, किसी एक की व्याख्या में। कोई एक लड़का रहता है जो उसके व्याख्या में, उसके बातों में से पता वो बोलता है कि भाई ये पैसे का कमी नहीं है। यह क्या है? एक परंपरा है बिना मतलब कि नंगे पैरों के रहने का, नंगे पैरों पर चलने का, रहने का। आई वंडर, मैं हैरान हूं, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि क्या यह केवल एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, टू एक्सप्लेन व्याख्या करने का, एक्सप्लेन परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब क्या होता है? परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, लगातार होता है, निरंतर होता है। स्टेट ऑफ पॉवर्टी, स्टेट का मतलब यहाँ पे दशा होती है, अवस्था होती है, दशा या अवस्था होता है। पॉवर्टी, गरीबता की लगातार जो दशा है, उससे उसकी व्याख्या करने का यह केवल एक बहाना, क्या एक बहाना है केवल? तो ये उससे कहती हैं मैं हैरान हूं। आई वंडर, मैं हैरान हूं, इफ की क्या, दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, की क्या केवल यह एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबता की लगातार जो एक दशा बनी रही है उससे की व्याख्या करने का। तो आगे इसके बाद आगे चलते हैं अगले वाले पैराग्राफ्स की तरफ। चलिए हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ्स की ओर। तो देखते हैं, लिखा है आई रिमेम्बर, मुझे याद है, अ स्टोरी ऑफ अ मैन, एक आदमी की कहानी, फ्रॉम उडीपी, उडीपी से। उडीपी का कोई, उडीपी कहाँ कोई जगह होगा, वहां बता रहा है कि उडीपी से एक व्यक्ति है, उसकी एक कहानी मुझे याद आती है या याद है। वंस, एक बार, टोल्ड मी, मुझे बताया, उसने, वो जो आदमी है उसने उसको मुझे एक बार बताया, मतलब अनिश जंग को एक बार बताया। एज अ यंग बॉय, एक युवा लड़के के तरह, एक युवा लड़के की तरह, ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाते थे, वह स्कूल जाते थे, पास्ट, पहले, एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराना सा मंदिर, पिछला एक पुराना सा मंदिर, वेयर हिज फादर, जहां उसके पिता, वाज अ प्रीस्ट, एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप, वह क्या करते थे, वह क्या करता, वह रुकता, थोड़ी ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए, एट द टेम्पल, मंदिर पर, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और प्रार्थना करता, फॉर अ पेयर ऑफ शूज, जो एक जोड़ी जूते के लिए। 30 years later, 30 वर्ष पश्चात, लिखा गया 30 years later, 30 वर्ष पश्चात, आई विजिटेड, मैं घूमी, हिज टाउन, उसके कस्बों पर, कस्बों जहां उसका कस्बा था वहां, एंड द टेम्पल, और मंदिर। मैं 30 वर्ष पश्चात, 30 वर्ष बाद मैं उसके कस्बे और मंदिर पर घूमी, विच वॉज नाउ ड्रॉन, जो अब बह गया था, ढह गया था, इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। तो यहां पे एयर ऑफ डिसोलेशन लिखा है, इसका मतलब है वीरानी का प्रभाव, समझ सकते हैं। तो वीरानी के प्रभाव में वो क्या हो गया था, पूरी तरीके से बह गया था, ढह गया था। इन द बैकयार्ड, पीछे की, अब पीछे की आंगन, आंगन के पीछे बोल सकते हैं, या पिछली आंगन में बोल सकते हैं, या पिछवाड़ा बोला जाता है। तो वहां पे वेयर लिव्ड, जहां रहते थे, द न्यू प्रीस्ट, नए पुजारी, जहां नए पुजारी रहते थे, देयर वर रेड, वहां पे थी, क्या थी, रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, लाल और सफेद प्लास्टिक के कुर्सियां थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड, एक छोटा लड़का ड्रेस्ड, पहने हुए था,
इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक ग्रे कलर के यूनिफॉर्म में था। वियरिंग शूज सॉक्स, मोजे पहने हुए था, एंड शूज और जूते पहने हुए था। वो अराइव्ड, वो पहुंचता है या पहुंचा। पैंटिंग, हाफते हुए, वो कैसे पहुंचा? हाफते हुए पहुंचा। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपने स्कूल बैग को क्या किया? थ्रू किया, फेंक दिया। ऑन अ फोल्डिंग बेड, एक मुड़ने वाली जो बेड थी उस पर। तो क्या किया? लिखा है अ यंग बॉय ड्रेस्ड, एक छोटा लड़का, एक जवान लड़का, ड्रेस्ड पहने हुए था या धारण किए हुए था, इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक ग्रे कलर के यूनिफॉर्म में वो था। वियरिंग सॉक्स, मोजे पहने हुए था, एंड शूज और जूते हुए पहने था। तो वो क्या किया? अराइव्ड पैंटिंग, हाफते हुए पहुंचा। एंड थ्रू हिज बैग, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपने स्कूल के बैग को, विद्यालय वाली बैग को, ऑन अ फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग मुड़ने वाली बेड पर उसने क्या किया? फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की ओर देखते हुए, आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर, वो प्रार्थना, अनदर बॉय, उस दूसरे लड़के की, हैड मेड टू गॉडेस, जिसने क्या किया था? गॉडेस से विनती किया था। वो प्रार्थना उसको याद आ गई कि when, जब he had finally, जब वो अंततः गॉट मतलब पाया a pair of shoes, जूतों की एक जोड़ी को जब वो अंततः पा गया, तो let me never lose them, मैं उन्हें कभी नहीं खोऊंगा, नहीं खोने दूंगा। the goddess had granted, goddess ने उसे दिया है, him मतलब उसे, his prayer, उसके प्रार्थना को क्या किया है? एक्सेप्ट किया, उसे मान गई थी, तो ग्रांटेड किया हिज प्रेयर, उसके प्रार्थना को स्वीकार किया। तो यंग बॉय लाइक्स, युवा लड़के या जवान लड़के या छोटे बच्चे, छोटे लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, पुजारी के बेटों की तरह युवा लड़के, नाउ वो शूज, अब क्या पहने हुए हैं? जूतों को पहने हुए थे, जूतों को पहने हुए थे। बट मेनी अदर्स, लेकिन अन्य, लाइक द रैग पिकर्स, रैग पिकर्स मतलब कूड़ा करकट बीनने वाला, तो कूड़े करकट बीनने वाले की तरह अन्य जो थे लड़के बच्चे, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोसी में, रिमेन सुलेस, अभी भी क्या बने हैं? सुलेस है, मतलब उनके पास जूते नहीं हैं, तो जूते उनके पास नहीं है, तो बिना जूते के ही बने रहे हैं, या उनके पास अभी भी जूते नहीं है। आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ में।